प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर देखेंगे सत्र 2023-24 के लिए, यानी कि 22 फरवरी के लिए। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर को देख के आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हल करना है। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ हम बताने वाले हैं इस मॉडल पेपर को। और बाकी ये आप लोग जानते ही होंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड में है और तथा ब में जो है हमारे सीट पर 20 को बहुविकल्पीय दिया जाएगा। अब ब में जो है आप लोग को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये सब है और हम लोग बहुत जल्दी जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो अजातशत्रु जो है नाटक है। विकल्प आपको बताते जा रहे हैं, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है किसका क्या है। लहर किसकी रचना है? तो लहर आपका जो है जयशंकर प्रसाद की लहरों के राजहंस है, तो ये जयशंकर प्रसाद की जो है रचना है। शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 ईस्वी तक है, ये आप लोग को पता हो गया होगा अगर बढ़िया से बहुविकल्पीय तैयार किए होंगे तो। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो है आपका आत्मकथा है। ठीक है, पन्ना को पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है भारत भारती किस युग की रचना है? भारत भारती किस युग की रचना है? तो भारत भारती आपका कौन से युग है? तो द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल 1843 से अब तक माना जाता है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है कौन से युग के कवि है? रीतिकाल के कवि होंगे। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यहाँ पे देखिए, सोह तोड़े पीठ पर श्याम सोलो निगात। सोह तोड़े पीठ पर श्याम सोलो निगात में कौन सा अलंकार है? मनोलीन मणि शैल पर मनो मानो जनो जानो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद से रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, रोला सोरठा में 4 चरण, चूंकि रोला में 8 चरण दिया गया है लेकिन इसमें सस्पिशन है और इसमें विकल्प भी नहीं है, तो 4 होगा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में आ शब्द का उपयोग किया गया है, आ उपसर्ग का। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के जो है मात्र और मात्र 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, विभक्ति प्रत्यय, वेतमन प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बर में आपका कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास है पीताम्बर में। बहु कर्मधारय भी हो जाता है लेकिन सबसे बेस्ट बहुव्रीहि भी रहेगा। ठीक है, फिर 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद से अच्छी अच्छी का तद्भव शब्द क्या होगा? तो अच्छी माने आँख होता है, आँख का जो है तद्भव आँखें होगा। यण संधि का जो है सूत्र होता है, तो यण संधि का इको यणची यण संधि का सूत्र होता है। फलश शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो फलश शब्द का वचन एवं विभक्ति खष्टी विभक्ति एक वचन है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो अपठत धातु का वचन एवं पुरुष जो आपका जो है अपठित कौन सा पुरुष होगा? तो प्रथम पुरुष होगा, एक वचन में होगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग खंड ब को देखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ जो हम आप लोग को बताने वाले हैं और इसमें आप लोग को ये भी बताएंगे कि आप लोग गलती कहाँ से कर देते हैं। ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में वर्णात्मक प्रश्न में जो आपको उत्तर पुस्तिका पे लिखना रहेगा, ये 20 जो बताए हैं इन 20 को OMR सीट पर जो है लिखना रहेगा। लेकिन इसके बाद से जो है आप लोग को ये उत्तर पुस्तिका पर जो लिखना रहेगा वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है इसको हम लोग को पहचानना रहेगा कि कौन से जो है चैप्टर का है, तो ये मित्रता का है। और इसके हमारे इस पूरे गद्यांश को पढ़ के और नीचे 3 गो क्वेश्चन दिया गया है, इनके आंसर देने हैं। पहला कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख देना है। संदर्भ कैसे लिखना है ये आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग संदर्भ में ये वर्णात्मक प्रश्न खंड ब है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 है वो, और अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 है और इसका जो हम लोग को सॉल्यूशन देना है। तो यह कोई बात नहीं और देखता है, ये जो है आप लोग जरूर लिखिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में पहले अवतरण लिखा जाता है। अवतरण का मतलब ये अवतरण कह सकते हैं,
अवतरण, इसको अवतरण कहा जाता है। अवतरण का मतलब कि किसका हम लोग जो है संदर्भ लिख रहे हैं। तो यहाँ प्रारंभ का जो है एक दो अक्षर शब्द लिख दिया जाता है, उसके बाद से अंत का जो है एक दो शब्द लिख दिया जाता है, ताकि पता चले कि हम किसका अवतरण बता रहे हैं, किसका संदर्भ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग लिख दीजिएगा कि यह कोई बात, ठीक है, यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं, नहीं लिख दीजिएगा, यह कोई बात नहीं डॉट डॉट करके, और फिर लिख दीजिएगा ये अंतिम में और देखता था। तो और देखता था, ये गलती कर देते हैं स्टूडेंट, और एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है। तो और देखता था, ठीक है, तो और देखता था, इतना लिखने के बाद से यहाँ पे आप लोग संदर्भ हेडिंग डालिएगा और संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इतना संदर्भ लिख देंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद से देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश का मतलब देखिए समझिए, यहाँ पे यहाँ से अंडरलाइन किया गया है, देख सकते हैं, ये यहीं तक का जो है आपको अर्थ बताना है बस। ठीक है, तो अपने भाव में लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के, एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। शुक्ल जी कहते हैं कि समाज में विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है अपने भाव में लिख देना है, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से जो है आगे जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा क्वेश्चन था, तो ये हो गया। उसके बाद लेखक अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या जो है आंसर दिया गया है, किसी स्टूडेंट का जो है कॉपी है, टेस्ट लिया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसलिए जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। इसके बाद से देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2, ये तो गद्य का था, और पद में से एक उपपदांश देगा और उसका जो है संदर्भ व्याख्या करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें 2 गो गद्यांश दिया गया है, एक जो है गद्यांश ये है और एक गद्यांश ये है अथवा करके। तो इसमें से कोई एक ही आपको करना रहेगा। हे भगवान तब तक के लिए ये ममता में से है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, संदर्भ ऐसे ही जो है रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं पद का। ठीक है, तो पद वाला में बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पद दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। ये कौन से जो है पद से है, तो सूरदास का है ये पद। ठीक है, और उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है इक्वली बता देना है। ठीक है, तो 6 नंबर इस पे आपको मिल जाएंगे, 2-2 नंबर का है ये। ठीक है, या अथवा करके दिया है कि सोही सुंदर बहन सुधारा सियाने जाने की भली, ये तुलसीदास का है। ठीक है, तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। तो देखिए किसको किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है पदांश। ठीक है, तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से, आपका संदर्भ ऐसे ही रहेगा, बस ये चैप्टर और लेखक का नाम बदलता रहेगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं, इतना लिख देना है। तो इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का महिमा अपरंपार है, उनके कृपा हो जाने से बहरा भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, गरीब दरिद्र भी जो है सिर पर ताज धारण करके चलने लगता है। ठीक है, लगभग ऐसे ही। तो 2 नंबर इसे मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो ये लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसका जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से जो है तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में।
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र में स्थित। तो इसका जो है आंसर देखते हैं हम लोग, अथवा करके यहाँ पे दिया है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या किया गया है। प्रश्न उत्तर नंबर 3। तो प्रश्न उत्तर नंबर 3 का संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, ये संस्कृत में से है तो संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर आपका मिल जाएगा इस पे। उसके बाद से अनुवाद कर देना है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल रहा है, यह यहाँ पर नियंत्रण संस्कृति निरंतर ठीक है, कुछ गलती है, निरंतर संस्कृत वाणी का धारा बहता रहा है। यहाँ पर मुगल युवराज दारा शिकोह आते थे, भारतीय दर्शन शास्त्रों के अध्ययन करते थे और उसके ज्ञान से इतना प्रभावित होते थे कि वे उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कर देते थे। ठीक है, अपने भाषा में ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 4 को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 में, और ये आप लोग जरूर जो है शुरू का 2-3 शब्द और लास्ट का 2-3 शब्द जरूर अवतरण लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से संदर्भ देखिए। तो संदर्भ प्रस्तुत जो है श्लोक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत पद्यांश दिया रहेगा, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संदर्भ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है अनुवाद सभी लोग सुखी रहें, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। ठीक है, दूसरा पद्यांश लिया गया है इसमें, यहाँ पे है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, दूसरा पद्यांश अथवा वाला है। तो अथवा वाला भी आप लोग यहाँ पे अथवा करके जरूर लिखिएगा, अथवा वाला कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा वाला कर रहे हैं तो इधर अथवा जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद से संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अनुवाद लिखेंगे कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग सुख को देखें, कोई भी दुख का भागी न बने। इसका जो है अर्थ हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। ठीक है, इसके बाद से 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो खंड काव्य हैं, तो अपने देवरिया और अपने देवरिया कुशीनगर के जो भी स्टूडेंट हैं तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को जो है तैयार कर लेंगे। मेवाड़ मुकुट में जो है 7 गो खंड काव्य है, उसमें से कोई ना कोई एक जो है खंड काव्य जरूर पूछ देता है, तो 7 खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। इसका वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आई बटन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, द्वितीय सर्ग की लक्ष्मी का सारांश लिखिए। ठीक है, या इसमें से दे देगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है और ये 3 नंबर का आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर इन्होंने लाइन से ही लिखा है। यह सर्ग लक्ष्मी के नाम पर है, तो यह दूसरा सर्ग लक्ष्मी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है महारानी लक्ष्मी के वैभव का दिन देखा है। हल्दी घाटी के जंग से जो हारने के बाद उन्होंने जो पर्वत के जंगल के श्रृंखला में, ये जो आप लोग देख सकते हैं, और सर्ग याद कर लीजिएगा, हमको नहीं हो पाएगा तो इस पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे सर्ग पे। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन क्या रहेगा। तो 6वां क्वेश्चन आपका जो है क्या रहेगा, जीवन परिचय से संबंधित रहेगा। इसमें 3 जो है लेखक रहेंगे, उनके जीवन परिचय दिया रहेगा। इसमें से किसी एक का ही करना है। देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो एक प्रमुख रचना उनका लिख देना है। ठीक है, ये 5 नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर प्रमुख रचना पर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और इन्हीं तीनों लोगों का आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई एक जरूर मिलता है और इसमें सूरदास तुलसीदास, पद में से सूरदास तुलसीदास जी का जरूर आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तो ये आप लोग जो है जानते ही होंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां के ख के तरफ। दिए गए कवियों में से किसी एक के जीवन परिचय दे दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रानंद पंत है, सूरदास जी हैं। इसमें से किसी का जो आप लोगों को जीवन परिचय लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महाकवि सूरदास जी को भी दिया गया है। ठीक है,
एक मिनट, ये जो है अंधा हो गया। हाँ, महाकवि सूरदास जी का। तो इसमें से किसी का जो है आप लोगों को लिख देना है। 5 नंबर पक्का हो जाएंगे आप लोग। 5 को कम से कम जीवन, 4 को जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा। सूरदास, तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 6वां के ख। तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय पहले आप लोग लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, संक्षिप्त परिचय पहले माता पिता के नाम, गांव, मृत्यु, जन्म, ये सब लिख दीजिएगा संक्षिप्त परिचय। उसके बाद से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद से आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8वां। निम्न किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो नहीं है 7वां। देखिए 7वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो 3 गो आप लोग श्लोक जरूर तैयार कर लीजिएगा, 6 लाइन। ठीक है, उसमें से एगो श्लोक जो मानो जैसे कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जैसे उधर कुछ दिए थे पद ना, तो उन सबों को छोड़ के तो कम से कम 3 जो है आप लोग श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये 3 नंबर का है, 2 नंबर का है श्लोक। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। ठीक है, इसमें संस्कृत में आप लोग को या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। उभयत्र समूह वीर 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 भाव ही वीरता। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से हम प्रश्नोत्तर नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दे दीजिए। 4 को दिया रहेगा, इसमें से किसी का 2 का ही जो है जवाब आप लोग को देना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, वीर वीरेण पूजते, यानी कि इसका है कि वीर केन पूजते, तो वीरेण पूजते। उसके बाद से चंद्रशेखर क्रांतिकारी देशभक्त आशीष। चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर क्रांतिकारी देशभक्त आशीष। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय हर साल आता है, इस पर जरूर आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ से जो है इन्होंने लिखा है शायद, यहाँ पे निबंध है क्वेश्चन नंबर 9। निबंध आपका जो है 7 नंबर में आएगा। ठीक है, 7 नंबर निबंध आएगा। यहाँ देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, रूपरेखा, प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण के अर्थ लिखना है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण का उपाय, पर्यावरण संरक्षण का निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, तो इस पे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। इन सबों के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। ठीक है, अब इसके बाद से जो है 10वां क्वेश्चन था जो कि छूट गया है, पत्र लेखन। तो पत्र को आपको कैसे लिखना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पत्र के लेखन जरूर एगो आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पत्र लिखा है कि सेवा पढ़नाचार्य मान्यवर सबरे निवेदन है कि मेरे अग्रज का विवाह 3 मार्च को होना सुनिश्चित है। तो आप लोग पत्र जो है देख लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल गया होगा। ठीक है, ये बस हमको दिखाना था कि आप लोगों को पेपर कैसे आएगा, कैसे करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।